आज हम लोग अपनी बिहाई बुक की सेकेंड पोयम पढ़ेंगे जिसका नेम है विंड। ये जो पोयम है ये एक्चुअल में तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी। मतलब ओरिजिनली जो ये लिखी गई थी वो तमिल लैंग्वेज में लिखी गई थी बाय सुब्रमण्य भारती, है ना। सुब्रमण्य भारती ने तमिल लैंग्वेज में इस पोयम को लिखी थी। देन उसके बाद ए के रामानुजन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो हम लोग ये जो पोयम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो ए के रामानुजन की इंग्लिश ट्रांसलेटेड पोयम है। तो चलिए हम लोग पोयम शुरू करते हैं। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड causes a lot of destruction. How can we make friends with it? यहाँ पे जो पॉइंट है वो विंड से मतलब हवा से बातें करते हैं। ये पोयम एक सिंबॉलिक पोयम है, मतलब इस पोयम में हिडन मैसेज भी दिया गया है। यहाँ पर पॉइंट विंड से बातें कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ पे पॉइंट जो है वो एक हिडन मैसेज देना चाहते हैं इस पोयम के थ्रू, और वो उसे हमारे लाइफ से रिलेट करते हैं। हमारे लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज आती है ना, उससे उसको कंपेयर करते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट हमें बताते हैं कि हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस आती हैं, तो उसमें जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, वो क्या करते, टूट जाते, बिखर जाते। लेकिन वहीं जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉइंट बताते हैं कि हमें फिज़िकली मेंटली अपने आप को क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ताकि हम कोई भी सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम्स को ईज़िली सॉल्व कर पाए, है ना, अपने आप को ईज़िली वहाँ से निकाल पाए। तो यहाँ पे हमें पॉइंट बोलते हैं कि हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब हमें उसे अपना फ्रेंड्स बनाना चाहिए, ताकि चैलेंजेस हमें मुश्किल नहीं लगेंगे। चैलेंजेस की हमें क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, आदत हो जाएगी, और हम कोई भी सिचुएशन में ईज़िली अपने आप को संभाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। यहाँ पे जो पोएट हैं वो विंड से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, है ना, और बोल रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, हवा तुम धीरे धीरे आओ, ठीक है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, खिड़कियों के जो दरवाजे हैं, जो शटर हैं, उसको ब्रेक मत करो, उसको तोड़ो मत। डोंट स्केटर द पेपर्स, स्केटर का मतलब क्या होता है, फैलाना, ठीक है। जो पेपर है उसको फैलाओ मत, है ना, उसको इधर उधर बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ पे मतलब अलमीरा पे जो बुक रखी हुई है उसको थ्रो डाउन मत करो, मतलब उसको नीचे मत गिराओ, ठीक है। तो इन लाइंस में पॉइंट विंड की पावर को बता रहे हैं, और वो बोल रहे हैं जो हवा है वो क्या कर सकती है, जो खिड़कियों के शटर हैं, जो दरवाजे हैं, उसको तोड़ सकती है, वो कागज़ों को इधर उधर फैला सकती है, और सेल्फ पे जो बुक्स रखी हुई है उसको वो नीचे गिरा सकती है। देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू दैम ऑल डाउन, देखो तुमने क्या किया, तुमने सबको नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेज ऑफ द बुक्स, देखो तुमने जितने भी बुक्स के पेज हैं उन्हें क्या किया, टोर कर दिया, मतलब उन्हें फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, देखो तुम फिर से बारिश को ले आए हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फॉकिंग फन का मतलब क्या होता है, मजाक उड़ाना, ठीक है, और वीकलिंग का मतलब होता है कमज़ोर। तो पॉइंट बोल रहे हैं तुम बहुत समझदार हो, जो वीक चीज़ है ना, जो कमज़ोर है उनका मजाक उड़ाने में। तो यहाँ पे पॉइंट हवा से बातें कर रहे हैं ना, और हवा को बोल रहे हैं कि तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाने में बहुत कुशल हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग rafters, क्रम्बलिंग wood, क्रम्बलिंग bodies, क्रम्बलिंग lives, क्रम्बलिंग hearts, the wind god winnows and crushes them all, ठीक है। क्रम्बलिंग का मतलब होता है ब्रेक होना, मतलब टूटना। तो यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि जितने भी कमज़ोर हाउसेस, मतलब जितने भी कमज़ोर घर है, तुमने उन्हें क्या किया, तुमने उन्हें तोड़ दिया। क्रम्बलिंग डोर्स, जितने भी दरवाजे कमज़ोर है तुमने उसे भी तोड़ दिया। क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, जितने भी दरवाजे की कड़ियाँ हैं जो कमज़ोर है तुमने उन्हें भी गिरा दिया,
वुड है ना, जितनी भी कमज़ोर लकड़ियां हैं तुमने उन्हें भी तोड़ दिया। बॉडीज़, लाइफ्स, हार्ट्स है ना, सभी को तुमने क्या किया, सबको नष्ट कर दिया, तुमने सबको बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बोलना चाह रहे कि जितने भी कमज़ोर हैं, ठीक है, हाउस, डोर्स, रैप्चर्स, वुड, बॉडीज़, लाइफ्स, ठीक है, तो सबको जो हवा है वो क्या करता है, सबको नष्ट कर देता है, मतलब बर्बाद कर देता है। He won't do what you tell him. Wind मतलब हवा वैसा नहीं करेगा जैसा तुम उसे कहोगे। So come let's build strong homes. इसलिए आओ हम लोग अपना जो घर है उसको strong बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं। Let's join the doors firmly. अपना जो डोर है, अपना जो दरवाज़ा है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते, मजबूत बनाते हैं। प्रैक्टिसाइज टू फॉर्म द बॉडी है ना, और अपनी बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ताकि जो विंड है, जो हवा है, वो कुछ भी ना कर पाए। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, अपना जो हार्ट है उसको हम लोग स्थिर बनाते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, ऐसा करो और जो विंड है ना, जो हवा है ना, जो आज हमें क्या लग रहा है, डिस्ट्रक्टिव लग रहा है, वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्रेंड्स बन जाएगा। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, अगर कहीं पे हल्की सी आग लगी हुई है, ठीक है, और अगर वहाँ पे हवा चलती है तो वो उसे क्या करती है, उसे बुझा देती है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए माचिस की तीली का। अगर आप कहीं बाहर पे माचिस की तीली जला रहे हैं और अगर वहाँ पे हवा चल रही है तो क्या होती है, वो माचिस की तीली नहीं जलती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बोलना चाहते हैं कि कहीं पे अगर हल्की सी आग जल रही है और अगर हवा चल रही है तो वो उसे क्या करती है, उसे बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिस, लेकिन क्या होता है, जो तेज ज्वाला होता है, ठीक है, उसको हवा और भी ज़्यादा क्या करती है, उग्र कर देती है, उसे और भी ज़्यादा प्रबल बना देती है। तो यहाँ पे पॉइंट बोलना चाहते हैं कि जो वीक फायर होते हैं ना, जो कमज़ोर आग होते हैं, उसे हवा बुझा देती है, लेकिन वही जो तेज ज्वाला होती है उसको हवा और भी ज़्यादा उग्र, और भी ज़्यादा प्रबल बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी जो दोस्ती है वो बहुत ही अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम लोग उसकी क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे हर दिन। लेकिन किस सिचुएशन में, जब हम लोग अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे, अपने आप को हम लोग मजबूत बना लेंगे, तो विंड जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, फ्रेंड बन जाएगा। लेकिन अगर हम कमज़ोर होंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। तो हमें क्या करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है।